तो जालोर सिरोही के जनप्रतिनिधि के रूप में कभी मैं भी रहा हूं या आज हूं, और सरकार किसी की भी रही हो, मुझे ये मानना चाहिए कि हम जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कुछ मामलों के अंदर हम लोग जो है बिल्कुल विफल है, फेल है हम लोग सारे। क्योंकि मैं दूसरों पे मैं मेरे ऊपर ही कह देता हूं, सच झूठ तो जनता जानती है कि जब रोड बनता है तब हम अपने चेते ठेकेदारों को प्रोत्साहित करते हैं और काम दे देते हैं, फिर वो उस रोड के ऊपर लेप लेप करें ना, लेप, तो भी हम कुछ नहीं कहते। नंबर एक, लोग भी वहां के अगर कोई शिकायत कर देता है और काम रुकता है तो लोग भी आ जाते हैं कि साहब करने दो, अपना आदमी है। तो मेरी शिकायत ये भी है कि नहीं आना चाहिए भले किसी का आदमी हो, तो हमारी जिम्मेदारी भी हमने तय की। मैं तो मेरे ऊपर लेके बैठा हूं, अगर मैं हूं कि नहीं है वो तो लोग जानते हैं। इसलिए क्यों मैं बताऊं कि भाई नहीं दूसरे नेता करते, सामूहिक कहते हैं ना, कोई नहीं देखता। इसलिए हर बरसात में इन रोडों की हालत खराब हो जाती है। आप एनएच छोड़ दो सिरोही का, क्योंकि सिरोही राउंड जिला है, छोटा जिला है, सारा लगभग एनएच से जुड़ गया है, और जो ट्राइबल एरिया है उसके अंदर सड़कें आ रखी थी, ठीक हुआ। इसके अलावा आप बताओ, जो कनेक्टेड रोड है सिरोही जालोर, जालोर बाड़मेर, जालोर जोधपुर, एक मेगा हाईवे को छोड़ दो, अब बना ये बनवाया हमने इस समय ये रामसीन रानीवाड़ा या बागोड़ा वाली बन रही है जो। इसके अलावा आप बताओ कहाँ है। अब 2 रोड जो सैंक्शन किए गवर्नमेंट के अंदर, मैंने मुख्यमंत्री जी को जब मैं सिरोही मिला और ज्ञापन दिया, तब मैंने बात रखी थी आबू रोड से सांचौर रोड की। बजट में 500 करोड़ की वो रोड स्वीकृत है, तो हम सांचौर बाड़मेर जैसलमेर से डायरेक्ट आबू रोड जुड़ जाएंगे उदयपुर तक। अच्छी रोड बननी चाहिए वो। इधर रोहिड से लेके जोधपुर जाने के लिए, रोहिड से लेके बागरा तक, आकोली तक, ये जुड़ जाएगी तो नेटवर्क अच्छा लगेगा। हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि काम जो है वो एक नंबर का हो, क्योंकि बिजली, पानी और रोड इसी का मामला है। पानी के मामले में नर्मदा का पानी लाया, पहले बोरिंग से पानी दे देते, पीएचडी का खत्म हो गया मामला, लाइनें सड़ गई, लोगों को पानी नहीं है, जेजेएम में पाइप लगा दिया ढाणी ढाणी। मैंने मीटिंग में ही बोला दिशा की 4-5 दिन पहले, ढाणी ढाणी पाइप लगे, बस सुबह उठ के लोग है ना अपने झोपा माते, मारवाड़ी में क्यों झोपा माते जान उबा रहे हो और पाइप देख के खुश हो जाओ। 1.5 साल बाद वो पाइप अंदर सड़ जाएंगे, फिर उनको देख के रोना पड़ेगा। आज तो रोने जैसी स्थिति है, मगर उन पाइप को देख के खुश हो रहे हैं, उसमें पानी नहीं आ रहा है। 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया, ठेकेदारों ने मनचाहे तरीके से लाइनें लगा दी, पानी एक बूंद नहीं आ रहा है, सरकार का पैसा वेस्ट हुआ, भ्रष्टाचार हो गया, और लोगों के साथ में जो है अन्याय हो गया है। आप बताओ कैसे डेवलपमेंट होगा? कौन कहता है? ऐसी बातें कहेंगे तो जो उनके हितैषी होंगे वो खिलाफ लिखना शुरू कर देंगे। मैं तो खैर परवाही नहीं करता हूँ, मगर जवाबदारी तो लेनी पड़ेगी ना। राजनीति आज है कल नहीं, पूरी जिंदगी कोई एमएलए एमपी नहीं रहता है, हर एक की अपनी एक सीमा और उम्र होती है। तो रतन जी, आपको लगता है इसका सॉल्यूशन ये है कि परिसीमन जो अभी होने वाला है जल्दी, ऐसा कहा जा रहा है, तो इज इट ये इसका सॉल्यूशन है कि सिरोही जालोर इतनी बड़ी एक लोकसभा है सीट है, इसको 2 हिस्सों में अगर बांट दिया जाए, व्हाट डू यू थिंक दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट, ताकि 2 एमपी हो जाएंगे तो उस पर काम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे? देखिए, परिसीमन हो नहीं हो, भविष्य के घर में होता है, 2 सीटें होती है तो सहूलियत तो मिलेगी। अगर छोटी सीटें बनती है, जनसंख्या कम हो जाती है, तो लोगों को काम करने का ज्यादा अवसर मिलता है। पर सिर्फ उससे नहीं होगा, आपको बजट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। एक ग्राम पंचायत आज है, उसकी 2 ग्राम पंचायत तो आपने बना दी, और बजट उतना ही आ रहा है, तो जो 1 ग्राम पंचायत में बजट आ रहा था वो का वो उतना आ रहा है, उसको बढ़ाना पड़ेगा सरकारों को। और काम भले कम करो, पर काम प्रिस्क्राइब कर दो कि इन कामों पे हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो मैं समझता हूं कि अच्छा तो रहता है, जनप्रतिनिधि के लिए भी एक्सेस इजी हो जाता है, और क्षेत्र छोटा होता है तो ज्यादा भाग के काम कर सकता है, क्षेत्र लंबा होता है तो फिर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स भी आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें, अगर मैं लास्ट में यही बात कह रहा हूँ कि जालोर सिरोही में डेवलपमेंट को लेके बहुत ज्यादा अभी स्कोप बाकी है, टूरिज्म को लेके हम लोगों को बहुत ज्यादा स्कोप बाकी है, करना चाहिए। पर्यटन से हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा, बहुत बड़ी धार्मिक पर्यटन की और पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावना है। बहुत टूरिस्ट यहाँ आता है, वो कैसे हमारे यहाँ रुके और रोजगार लोगों को मिले, और ये एरिया कैसे हो, उसको लिए हमको ज्यादा जो है वो सोचना चाहिए, और सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए।